मित्रों, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी के जो संस्कृत विषय, उनके जो संस्कृत विषय विचार हैं, वो इसके नीचे से उनके निबंधों में और उनके सृजनकारी में उसमें बिखरे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके जिस तक कर सकता हूं, मैं जैसा कह सकता हूं वैसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूं, सारी विघ्न बाधाओं के बावजूद। द्विवेदी जी का एक प्रिय शब्द है, उससे आप जरूर परिचित होंगे, जयात्रा। इस जयात्रा में संस्कृति का प्रारंभ कैसे होता है, संस्कृत विषय मानवीय उद्यम प्रारंभ कैसे होता है, इसको पंडित जी प्रकट करते हैं। संभवतः ये जय यात्रा का जो विचार है वो द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ से लिया है। मैं इस बारे में बहुत बहुत निश्चित रूप से नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मुझे अनुमान कर सकता हूँ कि जय यात्रा का जो विचार है द्विवेदी जी का, वो रविंद्रनाथ का है मूलतः, लेकिन पंडित जी ने उसे अपने ढंग से व्याख्यायित किया, विश्लेषित किया है, उसे हिंदी जाति का और हिंदी भाषा का अपना शब्द बना दिया है। ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक अंग थी, और बहुत पहले पता नहीं कहाँ आदि अनादि काल में वो छटक करके अलग हुई थी सूर्य से, और बहुत दिनों तक वो तप्त गैस का पिंड बना रही। पंडित जी के शब्दों में पता नहीं कितने कल्प तक, कितने युगों तक उस पर लहाशेष की वर्षा होती रही, कुछ नहीं था उस पर, कोई वनस्पति नहीं, कोई जीव नहीं, कोई प्राणी नहीं, कुछ था ही नहीं, सिर्फ तप्त लौह की, तप्त अग्निकणों की वर्षा हो रही थी उसके ऊपर। बहुत दिनों के बाद, एक युग के उपरांत, दीर्घकालीन अनेक युगों के बाद, उस पर एक दूब का पौधा उगा। ये दूब का पौधा उगना, इस त्रांकुर का उगना, वस्तुतः जड़ से चेतन का अलग होना था, या जड़ से चेतन का स्वतंत्र होना था, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था इतिहास में। बल्कि इतिहास में परिवर्तन नहीं, इतिहास का बनना एक प्रकार से शुरू होता है वहां से, इस द्वंद्व से, जब चेतन जड़ से अलग होता है और जड़ को अस्वीकार करता है। गुरुत्वाकर्षण का भार, पृथ्वी का भार ये है गुरुत्वाकर्षण का, कि वो सबको नीचे दबाती है, ऊपर जो रहा है उसे नीचे ला देती है। ये जो दूब है, ये जो त्रांकुर था, वो गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक से हावी हो गया त्रांकुर, जब इस पृथ्वी पर कहीं एक दूब का तिनका होगा और जो उसे जब गुरुत्वाकर्षण न दबा पाया, तब चेतन मुक्त होकर के कार्यरत हो गया। द्विवेदी जी संस्कृति की प्रारंभिक यात्रा का विचार यहां से शुरू करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, जड़ के विरुद्ध चेतन का खड़ा होना, उठ जाना। और ये प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामिनी थी, ऊर्ध्वगामिनी बने ऊपर उठ रही थी। लेकिन ऐसी संस्कृति, ऐसी ऊर्ध्वगामिनी प्रवृत्ति है जो सहवर्तिता का तिरस्कार करके नहीं उठती है, बल्कि सहवर्तिता जो समतल है उसका वेग लेकर के ऊपर उठती है, और ये विचार बहुत दूर तक जाता है। जड़ चेतन का, गुरुत्वाकर्षण का यह विरोध मूलतः एक और शब्द संयोग में बहुत उजागर होता है, और वो शब्द बहुत प्रचलित शब्द है दोनों। उन शब्दों को साथ साथ लिया जाए और उनका विरोध सामान्य से देखा जाए तो बात थोड़ी साफ होगी। वो शब्द है प्रकृति और संस्कृति। प्रकृति वो है जो हमें प्राप्त होती है, अपने आप प्राप्त होती है। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये महाभूत, वनस्पतियां, पक्षी, पशु, मानव और स्वयं
मनुष्य का जो आदि रूप रहा होगा वो मनुष्य स्वयं उस प्रकृति का ही अंग है, बल्कि मनुष्य प्रकृति में ही है, प्रकृति से अलग है नहीं। लेकिन मनुष्य यह करता है, जो बात त्रांकुर के बारे में कही गई थी वो ये कि यह गुरुत्वाकर्षण के भार से मुक्त होने की प्रवृत्ति ने यह किया कि जो जैसा हमें मिला है वो वैसा ही नहीं रहेगा, बल्कि अब जो कुछ हमें मिला है हम उसे वैसा बनाएंगे, वैसा उसकी वैसी पूर्ण रचना करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं, यानी जो हमारे हित में है। जैसे आपने देखा गुरुत्वाकर्षण यानी जड़ जो है उसमें प्रवेश हुआ और उद्योग का प्रवेश हुआ चेतन का, मनुष्य के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि एक तो है प्रकृति और उस प्रकृति के ही सहारे, प्रकृति का सहारा छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रकृति का सहारा लेकर के हमारा अस्तित्व रहेगा। और आज तो ये बात और सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, दुर्भाग्यवश। लेकिन सही ये है कि प्रकृति के ही सहारे हम प्रकृति की पुनर्रचना करते हैं। और ये जो मनुष्य की पुनर्रचना है ये संस्कृति है। एक कल्चर होती है, एक ह्यूमन कल्चर होती है। और ये कल्चर शब्द लोगों का कहना है कि वस्तुतः संस्कृति शब्द इस अर्थ में हमारे यहाँ नहीं प्रयोग होता था। संस्कृति शब्द हमने कल्चर से लिया है और मूल अर्थ में इसके लिए शब्द बना था, कृष्ण शब्द बना था, बाद में उत्कृष्ट शब्द बना, बाद में संस्कृति शब्द बाद में बना। तो ये मनुष्य जो है प्रकृति में यह है कि अच्छा भी है बुरा भी है। प्रकृति में बड़ी अच्छाइयां हैं, बड़ी अच्छाइयां प्रकृति में। आकाश है, नीलाकाश है, जल है, सरिता है, समुद्र है, उषा है, संध्या है। और उसी प्रकृति में घड़ियाल भी है, बिच्छू भी है, सांप भी है, महामारी भी है, प्रकृति है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है उनको अलग करता है, अपने अनुकूल उनको फिर से पुनर्व्यवस्थित करता है। ये पुनर्व्यवस्थित शब्द बहुत असार्थक है, क्योंकि एक मनुष्य जब सामाजिक हुआ तो सामाजिक होने के साथ उसको सामाजिक व्यवस्था करनी पड़ी, राज्य की व्यवस्था करनी पड़ी, दंड की व्यवस्था करनी पड़ी, अनुशासन बनाने पड़े। ये जो सामाजिक व्यवस्था मनुष्य ने की वो सभ्यता है। सभ्यता शब्द का मूल अर्थ ये हुआ कि जो सभा में एसेंस ऑफ असेंबली, साथ में बैठने का जो अनुशासन है, जो विधान है, वो सभ्यता है। लेकिन संस्कृति सभ्यता तो है ही, लेकिन सभ्यता के साथ साथ वो मनुष्य की जो आंतरिक वृत्ति, क्योंकि प्रकृति में और हमारी भाषा इसको प्रकट करती है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं, अंग्रेजी में भी जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम सिर्फ बाहरी नेचर की बात नहीं करते, हम सिर्फ बाहरी प्रकृति की बात नहीं करते, हम आंतरिक प्रकृति की बात करते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आदमी नेचर से बड़ा अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा, मज कर आदमी प्रकृति अच्छा है। तो जैसे बाहर प्रकृति जो है वो अच्छी बुराई से युक्त है और हम उसकी पुनर्व्यवस्था करते हैं, वैसे आंतरिक प्रकृति भी राग है, द्वेष है, उदारता है, सहानुभूति है, राग है, द्वेष है, घृणा है, भय है, जेलसी है, ये सब हमारे आंतरिक प्रकृति में भी। तो हम बाह्य प्रकृति की भी पुनर्रचना करते हैं और हम आंतरिक प्रकृति की पुनर्रचना करते हैं। संस्कृति का संबंध केवल बाह्य प्रकृति की पुनर्रचना से नहीं है, बल्कि उसका संबंध आंतरिक मानसिक प्रकृति की रचना से भी। भारतीय दर्शन क्या करता है? पहले बात तो ये कि जब हम संस्कृति की बात करेंगे थोड़ी देर में, अगर याद रहा मुझे तो, समय मिला तो कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में अलग बातें हुई। लेकिन द्विवेदी ये करते हैं कि चाहे धर्म हो, दर्शन हो, यहाँ तक की जो राजनीति हो, जितनी भी विधाएं हैं ज्ञान की, उन सब से वो अपने संस्कृत विषय विचारों की सामग्री प्राप्त करते हैं। और वस्तुतः बात यह है कि ये जो संस्कृति शब्द है इसका संबंध मेरे विचार से संस्कार से होना चाहिए। और संस्कार शब्द कहते ही मुझे कालिदास का एक पंक्ति याद आती है
संस्कारवत्या ही गिरा मनीषी तयास पूतश्च विभूषितश्च। पार्वती के जन्म के बारे में कालिदास ने कहा हिमालय को कि जैसे गिरा भाषा संस्कारवती होकर के पवित्र होती है, विभूषित होती है, वैसे ही पार्वती के जन्म लेने से हिमालय पवित्र और विभूषित होगा। मुझे लगता है जब हम संस्कृत भाषा का प्रयोग हमने किया होगा प्राकृतों से अलग करके, तो उसी प्रकृति और संस्कृत में भी हमने संस्कारवती भाषा को, जैसे कालिदास ने कहा है, उसी अर्थ में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया होगा। तो इस संस्कारों की बात मैं आपसे करता हूँ। पंडित जी ने ये लिखा है, पंडित जी माने आचार्य द्विवेदी मेरे गुरु, हमारे गुरु, कि उपनिषद की एक कथा कहते उन्होंने कहा कि ब्रह्म की खोज में जाने पर एक ऋषि को, एक तपस्वी को पहले अन्न मिला और कहा गया कि अन्नम ही ब्रह्म, फिर प्राणम ही ब्रह्म, फिर कहा गया कि नहीं मन ब्रह्म है, फिर कहा गया कि बुद्धि ब्रह्म है, और फिर ये कि आनंद ब्रह्म है। द्विवेदी जी महान गुरु थे। भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या जितनी सामान्य जन के लिए समझा करके वो पढ़ सकता, सच कुछ गुरु है, महान गुरु। ये इसमें अन्न निरंतर आप देखते हैं कि व्यापकतर और सूक्ष्म होता जा रहा है। ये मेरे विचार से मैं बार बार मेरे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अपने विचारों को ये गुरु के शब्द, गुरु के न कहकर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं भ्रम बस ये न समझ लें कि ये गुरु जी नहीं बसते, यानी ये गुरु के शब्द में कहीं अगर वो दुष्ट शब्द हुए, अपशब्द हुए, तो फिर मैं वो देश गुरु को नहीं देना चाहता। ये जो प्रक्रिया होती है ये सूक्ष्मतर ही नहीं होती है। ये अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आनंद, ये प्रक्रिया व्यापकतर ही होती जाती है। सूक्ष्मता को व्यापकता का विरोधी नहीं समझना चाहिए। अब इसमें बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान से आनंद की प्राप्ति, लेकिन द्विवेदी जी का यह कथन है और उन्होंने जिसे रेखांकित किया है कि बुद्धि जब वैराग्य से युक्त होता है तब वो विज्ञान बन जाता है। और ये क्या विज्ञान शब्द है, इसके बारे में बुद्धि जो होती है वो तो बुद्धि ने तो कुपथ पर डाल दिया था मनु को। इस्लाम में तो जो अक्ल है वो शैतान का प्रतीक है। अगर वैराग्य से युक्त नहीं होती बुद्धि तो विज्ञान नहीं बनती, वो मानवीय नहीं बनती, वो बहुत आनंद की प्रवृत्ति नहीं दे सकती। अब ये वैराग्य आनंद कैसे देता है? वैराग्य आनंद इसलिए इस प्रक्रिया से देता है, बुद्धि राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ सकती वैराग्य के बिना। देखिए, किसी चीज से ममता छोड़ करके, ममता छोड़ देना, ममत्व छोड़ करके इदम नमम, ये मेरा नहीं है, इससे आनंद की प्राप्ति होती। बड़ा सीधा उदाहरण है। संतान के लिए मनुष्य क्यों इतना परिश्रम करके वो सब कुछ छोड़ देता है। एक रिक्शे वाला दिन भर रिक्शा चलाता है और बच्चे को ज्यादा बड़े स्कूल में भेजने के लिए खुद उपवास करता है, खुद पसीना बहाता है, खुद बीमार करता है, लेकिन जो प्राप्त करता है वो संतान के लिए बड़े स्कूल में दाखिल कराता है। ये इदम नमम, ये मेरा नहीं है। इस वैराग्य से, धन के प्रति इस वैराग्य से युक्त होकर के मनुष्य बड़ा आनंद प्राप्त करता है। देश के लिए प्राण दे देने में उस सुख की कल्पना
हम तो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो महामनुष्य होते हैं वो करते हैं। और वैराग्य एक काम और करता है, वैराग्य के बिना आप विचार भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने विचारों से ही बड़ा भारी मोह हो गया, वैराग्य मोह दूर करता है, ममत्व दूर करता है। तो बिन बोले का करे विचारा और मन परिहर करे बड़े विकारा। अगर आपने सोच लिया कि ये विचार ही मेरा ठीक है, अगर आपको अपने विचार के दुराग्रह से वैराग्य नहीं हुआ तो आप विचार क्या करेंगे? इसी तरीके से अगर ज्ञान पर ये हावी है कि ये तो मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं, तो आप ज्ञानी कैसे हुए? इसलिए ज्ञान के लिए वैराग्य जरूरी है। इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण, जैसे आप कहेंगे कि महाकाव्यात्मक उदाहरण, टैगोर, आइंस्टीन और टैगोर का वार्तालाप है। टैगोर और आइंस्टीन की मुलाकात में टैगोर बार बार इस पर बल देते थे कि सत्य मानवीय होता है, सत्य मानवीय होता है, मनुष्य निरपेक्ष नहीं होता सत्य। आइंस्टीन कहते थे ना, सत्य जो है वो मनुष्य से परे है, मनुष्य नहीं होगा तभी सत्य रहेगा। असल में सत्य की धारणा क्या है, इसमें दोनों में अंतर है। एक एक धरातल पर टैगोर की बात ठीक होगी, सवाल ऊपर मनुष्य, मनुष्य ऊपर कुछ नहीं है। मनुष्य ही नहीं रहेगा तब सत्य क्या होगा? अगर समाज ही नहीं रहेगा तो हमारे लिए तो साहित्य नहीं रहेगा, लेकिन प्रकृति का सत्य रहेगा। फिजिक्स के लॉज स्पेस में चालू रहते हैं। आइंस्टीन बार बार कहते थे कि मनुष्य नहीं रहेगा, पाइथागोरस का सिद्धांत तभी हावी रहेगा, चलेगा, लागू रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर जाकर के मनुष्य को ये मेरा है इसलिए ठीक है, ये विचार छोड़ना पड़ेगा। और तभी परम, इसलिए आपने देखा कभी कभी ये बड़े बड़े महापुरुष एकदम से जिनमें वैराग्य आता है, बुद्ध में, ईसा में, गांधी में, जिन चीजों पर हमारी बड़ी ममता रहती है, बड़ा मोह रहता है, वो इसको एक पलक में कैसे छोड़ देते हैं। वो वैराग्य, हम शायद उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, शायद हम सत्य का वो रूप नहीं देख सकते, इसलिए हमें बड़ा मोह होता है, बड़ा क्षोभ होता है। कभी कभी हम गलत भी कहते हैं। मैं पढ़ाता था तो मेरे क्लास में यशोधरा पढ़ा रहा था, तो यशोधरा पढ़ाते पढ़ाते बुद्ध की बात आई, तो जो वो कहते हैं वो क्षण भंगुर भव राम राम, क्या क्या कर रहा था यशोधरा में बंद किया है। तो यकाएक बड़ी अजीब घटना हुई, मेरे क्लास में एक लड़की एकदम से खड़ी हुई और लगी चीखने कि बुद्ध चोर था, बुद्ध चोर था, चला गया, छोड़ करके चला गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि बड़ा मुश्किल है इसका निर्णय बहुत जल्दी कर पाना, लेकिन संस्कृति चर्चा करते करते बुद्धि को और ज्ञान को और वैराग्य पर गुरुवर आचार्य त्रिवेदी ने जो इतना बल दिया है और जैसे इसकी व्याख्या की है, वो मेरी समझ में वैराग्य का मार्ग इसीलिए यही मार्ग है। द्विवेदी जी अपने उपन्यास चारुचंद्र लेख में एक और, इससे आगे बढ़कर के एक और चीज क्रम से आगे बढ़ाते हैं, और वो शायद इसी वैज्ञानिकता के सहारे, और वो इसी वैज्ञानिकता की बात करते हैं। उसका संबंध भारतीय दर्शन से लिए, भारतीय संस्कृति के एक आयाम से लिए, जिसकी चर्चा हम भारतीय संस्कृति की बात थोड़ी बाद में करूंगा, मुझे याद रहेगा। ये जो इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अपूर्व बातें हमारी पीढ़ी में हमने देखी। ये जो बैठा हुआ आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हैं, मुझे पट से पता चल जाता है कि अब मैं आवाज नहीं मेरी आ रही है, तेरी मेरी आवाज सुनने रही है, ये हाथ फैलाना, झटकना सब आप देख रहे हैं। ये कुछ दिन पहले तक तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शनि पर, मंगल पर मनुष्य की यात्रा सोचता है, वहां पर अभी जाकर के कहीं नासा ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है।
एकदम से इतनी ज्यादा खोज, इतनी जानकारी हमें, जो अकल्पनीय वस्तुएं थी जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, वो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो रही। द्विवेदी जी का एक कहना है कि जिस दिन ये जो मैटर है, ये वो उस चारुचंद्र लेख में एक कैरेक्टर है स्थिति मौला। स्थिति मौला योग करते हैं, साधना करते हैं, उनके शब्द हैं ये, असल में शब्द द्विवेदी जी के हैं, लेकिन स्थिति मौला के मुंह से कराए गए हैं। वो उनको अरिमा गरिमा लग्मा सिद्धियां सब सिद्ध है स्थिति मौला को। वो जलालुद्दीन खिलजी के समय के एक संत थे जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों पर कुचलवा दिया। ऐतिहासिक बात है जिनको द्विवेदी जी ने अवतारणा की है एक उपन्यास में। वो कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य, ये बुद्धि मनुष्य की, ये विज्ञान मनुष्य का, जिस दिन पदार्थ जड़ अपने सारे रहस्य खोल देगा चेतन को, ये जो जड़ और चेतन अलग हुए हैं, उस दिन वो एक मिल जाएंगे। समरस जड़ और चेतन, वो जैसे आज हम ये करते हैं, जिस मैटर को हम जानते हैं, ये जिस दिन ये सारे तत्व पदार्थ जड़ खोल देगा अपने रास्ते, उस दिन मनुष्य की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। हमें याद आता है मुक्तिबोध का जो दत्ता लोकनाथ पुरुष है, वो किस सुबह की कल्पना करता है, जिस परम अव्यक्ति के प्रकट होने की कल्पना करता है। चारुचंद्र लेख में द्विवेदी जी के उपन्यास में जो जिस कोटि वेदी रस की साधना की जा रही है कि वो एक ऐसा रस सिद्ध हो जाएगा कि सारे मनुष्यता के दुख दर्द क्लेश सब दूर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कहना है कि ये जो पदार्थ है, जो जड़ है, ये जिस दिन इसका सहजात धर्म, इसके सारे धर्म, इनकी सारी क्वालिटीज जिस दिन बुद्धि के बल पर, विज्ञान के बल पर हम प्रकट कर लेंगे, उस दिन संस्कृति का एक दौर पूरा हो जाएगा। जैसे मार्क्स ने कल्पना की थी, इतिहास का एक दौर उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, इतिहास के दौर पूरा हो जाएगा। वैसे ही जड़ और चेतन परस्पर फिर एक दूसरे को पहचान लेंगे, एक दूसरे के सहमत हो जाएंगे, ये दुधा विभक्त नहीं रह जाएंगे। वो संस्कृति का एक दौर पूरा होगा। वो भारतीय दर्शन, यह जो मन, अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, विज्ञान, ये भारतीय दर्शन का अमूल्य योगदान है मानवीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की और विशेषता, एक जमीनी हकीकत, एक जमीनी विशेषता है। भारत महामानव समुद्र है। द्विवेदी जी जब कभी भारतीय दर्शन की बात, जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि संस्कृति एक तो निरंतर प्रगतिशील परंपरा है, दूसरी संस्कृति ग्लोबल भी हो सकती है, स्थानीय भी हो सकती है और होती है, लेकिन ये सारी जो स्थानीय संस्कृतियां हैं वो जाकर के एक मानवीय, अखिल मानवीय संस्कृति में परिवर्तित होकर के अखंड होती हैं, वो संश्लिष्ट होती हैं। और जिस तरीके से दर्शन में एवरी पार्ट ऑफ इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, जो अंग है उसमें सर्वांग समाया होता है, सर्वांग में ही अंग नहीं समाया होता है, अंग में ही सर्वांग समाया होता है। उसी तरीके से मानवीय सब संस्कृतियां, विशिष्ट संस्कृतियां अपना अपना जो विशिष्ट हैं परिस्थितियों के कारण, विशिष्ट माने जो शेष में नहीं है, जो आपके पास विशिष्ट है, जो विशेष है, जो औरों के पास नहीं है, आपके पास है,
वही आप योगदान करके सबका मिला सकते हैं, वही आप योगदान कर सकते हैं, वही बातचीत कर सकते हैं, और उसी की जरूरत है। लेकिन ये जो संस्कृतियां हैं, जैसे महाराष्ट्र है या तमिल है या गोवा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें भारत, पूरा भारत में समाया है। भारत जिस तरीके से गोवा में भारत है, वैसे भारत में गोवा है। उन दोनों का आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार मानवीय संस्कृति भी दिव्य इसकी कल्पना करते हैं, उस अखंड है, एक है, खंड में भी अखंड समाया रहता है, जैसे जीव में रुद्र रहता है। अब इसमें एक बात ये होती है दिव्य ऐसी बात है, जो बात शायद आज विचारणीय है और शायद इस पर बहुत, मैं नहीं जानता कहां तक कितनी लोग सहमत होंगे। पंडित जी कहते हैं कि जो विजित संस्कृति होती है, हारी हुई संस्कृति, हारी हुई देश के संस्कृति के लोग होते हैं, पराजित जो लोग होते हैं कौमें, वे अपने संस्कृति को दूसरों से बेहतर बताते हैं। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे ही बताते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। मुझे याद आता है इब्राहिम लिंकन का प्रसिद्ध वाक्य है। लिंकन कहा करते थे कि जिस तरह से मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता, उसी तरीके से मैं किसी का मालिक भी नहीं हो सकता। I would never like to be a master of anybody, as I would never like to be slave of anybody. याद रखिए, मालिक वही बन सकता है, मालिकाना हक उसी का आग्रह उसी का होता है जो गुलाम भी बन सकता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संस्कृतियां का ये बेहतर संस्कृति है, हमारी कम संस्कृति है, उसकी संस्कृति अच्छी है, वो अच्छा है, बुरा है, ये भावना निराशा का है, आत्मविश्वास हीनता का है। इसलिए द्विवेदी जी के शब्दों में, द्विवेदी जी के अनुसार, संस्कृति का सबसे बड़ा लक्ष्य, संस्कृति अविरोधी होती है। वो विरोधों को नजरअंदाज नहीं करती, वो विरोधों से, संवाद से, संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ती, लेकिन उस संघर्ष में एक सहमति की तलाश करती है और तलाशी की स्थापना करती है, सेतु होती है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म भी अविरोधी कहा गया है। और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है, महामानव समुद्र है। इतिहास ने उसको इतना ज्यादा विविध, दीर्घ काल और देश और काल, टाइम स्पेस, दोनों में इतना विविध बनाया है, इतना संश्लेष हुआ है इसमें। इन पंडित जी जैसे उस श्लेष का, उस अंतर संबंधता की प्रक्रिया का पंडित जैसे विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण वही है जिसे आजकल डिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। मुझे लगता है पंडित जी भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर डिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं और उसे कहते हैं वो अविरोधी होता है। हमारा धर्म भी अविरोधी है, संस्कृति भी हमें अविरोध की ओर ले जाती है। तो मित्रों, ये कुछ बातें, अब यहाँ आर्य आए, जन्म आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, पता नहीं कितनी बातें हमने किससे ले ली। इन सभी लोगों के, इन सभी लोगों का संश्लेष, इन लोगों का एक मिल जाना, आपस में एक हो जाना, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता। एक संबंध उस भारतीय संस्कृति से पंडित जी संबंध उस हिंदू संस्कार से भी चलते हैं, और उसे आप हिंदू संस्कृति की भी विशेषता कह सकते हैं। ये पारिवारिकता, पारिवारिकता सब जगह हो गई, लेकिन हिंदू पारिवारिकता, हमारे संस्कारों ने ये बताया, जिसका संबंध धर्म से है, कि मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो वो 3 ऋणों से युक्त होता है। 3 ऋण उसके ऊपर होते हैं, दैव ऋण, कृषि ऋण, पितृ ऋण।
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कानून ने व्यापा, उसी का एक रूप हुआ है। देवऋणी वो है कि ये जो आकाश है, पृथ्वी है, महाभूत है, इसके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इन सब के कारण ही पृथ्वी है, इन सब के कारण मनुष्य है, इन सब का हमारा जीवन है, इसी में हम हैं। तो जो हिंदू संस्कार है वो इसीलिए आप तमाम प्रकार के यज्ञ हैं, तमाम प्रकार के बलि हैं। बलि विश्वदैव है जहाँ पक्षियों को खाना खिलाते हैं, पशुओं को खाना खिलाते हैं, अर्घ्य अर्पण करते हैं। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ खासतौर पर ये गाँव में और मृतकों में ये जो देव ऋण की परंपरा, वो संस्कृति भी एक अंग है अभी विद्यमान हमारे यहाँ। दीपक जो है वो दिया बुझाया नहीं, ये नहीं कहा जाता था कि दीपक बुझा दो, बल्कि कहा जाता था दिया बढ़ा दो। और दीपक को बुझाने का काम मेरी माँ करती थी, उसको फूंक के कभी नहीं बुझाती थी, आंचल से बुझाती थी। रात को नदी से पानी नहीं भरा जाता, कुएं से पानी नहीं भरा जाता कि जल को सोने दिया जाए। ये जो कूष्मांड होता है, कोहड़ा होता है, उसके फल जो हैं, उसके पत्ते रात को नहीं तोड़े जाते, वो सो रहे हैं। ये देव ऋण को स्वीकार करना है, उनको भी स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रहने की संस्कृति। उसी तरीके से ऋषि जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान मैं आपसे बढ़ा रहा हूं, अपने को ज्ञानी समझते हुए, विज्ञान की प्रगति है, सभ्यता की प्रगति है, ये भाषा के माध्यम से हुई है। किताबें लिखी गई हैं, नॉलेज है, डिक्शनरीज बनी हैं, सूत्र बने हैं, व्याकरण बना है, और भी कितने लोगों ने सब किया। तो वही ऋषि जी ने, वो ज्ञान ने, विज्ञान ने हमें वो सब किया है। लेकिन एक पितृ ऋण होता है, और कहते हैं कि सबसे बड़ा ऋण पितृ ऋण ही होता है। मैं ये मेरे बड़े बड़े समर्थ चिंतक प्रसिद्ध साहित्यकार भैरव प्रसाद गुप्त ने एक बार मुझे डांटते हुए कहा था कि और कोई ऋण नहीं। जब मेरे माता पिता बीमार पड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता की सेवा करनी चाहिए। जो आदमी अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करता, वृद्ध की सेवा नहीं करता, तो वो आदमी कभी जीवन में अपना सर उठा के नहीं कर सकता। तो वो पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। और उस पितृ ऋण का एक रूप और भी है। पितृ ऋण का एक रूप यह है कि जिस तरह से आपके पूर्वजों ने संतान के रूप में आपको उत्पन्न किया है, और आपसे आशा करता है समाज कि आप कोई बड़ा काम करके समाज की सेवा करेंगे, उसी तरीके से आपको संतान उत्पन्न करना भी आपके पितृ का एक अंश है। क्योंकि हो सकता है कि वो संतान ही कोई ऐसा काम करे जो कोई बहुत बड़ा काम कर जाए। ये जैसे आप वो भारतीय दर्शन का विरोधी भाव देखा, और ये जो एक हिंदू दर्शन या हिंदू संस्कृति, पारिवारिक संस्कृति, वो सब एक प्रकार से इसी के रूप में एक बड़े भारी व्यापक दायरे में सब आ जाते हैं। द्विवेदी जब भारतीय दर्शन या हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति काम करते हैं, जो विरोधी पक्ष है, जो स्थापित पक्ष है, जो स्टैब्लिशमेंट है, धर्म में भी सब आप जानते हैं कि राजनीति की स्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। स्थापत्य जो प्रतिष्ठान होता है वो सिर्फ राजनीति का नहीं होता, धर्म का भी होता है, संप्रदायों का भी होता है, और भी होते हैं, प्रतिष्ठान होते हैं। तो जो प्रतिष्ठान है उसके विरोध में खड़ा है द्विवेदी जी प्राय। संस्कृति कर देते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते, उसको विरोधी नहीं मानते, बल्कि उसको प्रतिष्ठान का ही एक संतुलित, समुचित और न्यायी अंग मानते हैं। ऐसा होना चाहिए, नहीं है लेकिन होना चाहिए। इन सब के बाद पंडित जी की संस्कृत विषय
बात करते समय मैं एक बात अगर न कहूं तो एक बड़ी बात नहीं कह जाऊंगा, जो शायद उनके विचारों की विशेषता है, मेरे अनुमान से नहीं हो सकती है। जो विरोधी भाव है, पंडित जी जो कह रहे हैं उसके विपक्ष में जो कहा जा सकता है, उससे पंडित जी कोशिश करते हैं कि स्वयं कहे। विरोध को या प्रतिपक्ष को नजरअंदाज न करना। द्विवेदी जी, शुरू में मैंने आपसे कहा, जय यात्रा के विचारक हैं, मानवीय संस्कृति अविरोधी भाव के हैं, ज्ञान वैराग्य के हैं, जितना संभव हुआ जितना हम कह सका उतना कह पाया, तो नहीं कह सकता बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। लेकिन द्विवेदी जी, इसका जो एक विरोधी भाव है, जब मैं इस बिंदु पर पहुंचा विचार करते करते तो खुद मैं चौंक पड़ा था कि सब कुछ कहने के बावजूद के बाद पंडित जी पर आग्रह नहीं करते और ये कहते हैं कि लेकिन सब कुछ इतिहास विधाता के हाथ में है। मैं नहीं भूल पाता कभी कि पंडित जी ने बहुत पहले कविता लिखी थी, क्या हुआ, इतनी कविताएं लिखी गई, इतने ऋषि हुए, क्या हुआ, मनुष्य का स्वभाव कोई बदला? वाण भट्ट की आत्मकथा का जो अंतिम अंश है, उसमें कितने अच्छे सत्पात्र हैं सब वाण भट्ट की आत्मकथा के, कितने सुसंस्कृत पात्र हैं। लेकिन अंत होता है बाल भट्ट की आत्मकथा से, बाल भट्ट चीख के कहता है किंतु क्या मिलन होगा? उस मिलन होगे पर वो प्रश्न लगाता है। चारुचंद्र लेख का जो अंतिम अंश है, उस अंत में जो नायक है सातवाहन, वो अर्धमूर्छित शरीर रानी का, महारानी का लिए हुए ये कहता है कि उसी अंधकार में हम अनिश्चित रूप से बढ़ चले। मित्रों, हमने सोचा था कि कोरोना आएगा, हम सोचा था कि ये होगा, और संस्कृति पर बातचीत इस काल में करनी होगी। लेकिन हमारे सामने कोई उद्यम ही, कोई रास्ता ही नहीं है आगे बढ़ने के। ये हम जो मन से हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य भी है, और हर सौभाग्य जो है एक बड़ी भयंकर असह्य जिम्मेदारी सौंप देता है। नान्या पंथे विद्यते, इसको छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। भविष्य केवल इस हद तक हमारे हाथ में है कि हम उद्यम करें। गीता का वो प्रसिद्ध वाक्य, अकर्म कर्म की फल की आशा मत रखो, कैसा सार्थक और अर्थवान होता। आज संस्कृति की बात करते करते हम इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। उद्यम करना हमारे हाथ में है। उस संस्कृति, हमारी संस्कृति ने, मानवीय संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने पता नहीं कितने अवरोध देखे होंगे, पहले भी अवरोध देखे हैं,
अब भी अवरेध है, असह्य मालूम पड़ रहा है, दुर्लंघ मालूम पड़ रहा है, लेकिन हम और कोई रास्ता नहीं है।